नमस्ते बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होता क्या है। देखो बच्चों, किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटम्स एक क्यूब के अंदर स्पेसिफिक लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज्ड होते हैं। अब ये जो एटम्स हैं वो अलग अलग पोजीशंस पर हो सकते हैं, जैसे कॉर्नर्स, एजेस, फेसेस या बॉडी सेंटर में, और इसी अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स आएंगे। तो बच्चों, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझ लो। ये सबसे बेसिक क्यूबिक लैटिस है जिसमें एटम्स सिर्फ और सिर्फ क्यूब के 8 कॉर्नर्स पर होते हैं और हर कॉर्नर वाला एटम 8 नेबरिंग क्यूब्स के बीच इक्वली शेयर्ड होता है। इसीलिए एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को दर्शाता है। इसमें क्यूब के हर कोने पर एक एक एटम मौजूद होता है। अब ध्यान से देखो, हर कॉर्नर वाला एटम पूरा क्यूब के अंदर नहीं होता, उसका सिर्फ 1/8वां हिस्सा ही क्यूब के अंदर आता है। बाकी का हिस्सा 7 आसपास के क्यूब्स के साथ शेयर होता है। चूंकि क्यूब में कुल 8 कॉर्नर होते हैं, इसीलिए एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली आने वाले एटम्स की संख्या होगी 8 × 1/8 बराबर 1 एटम। इस तरह यह डायग्राम साफ साफ दिखाता है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में सिर्फ 1 एटम होता है पर यूनिट सेल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लो बच्चों। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पर होते हैं। हर कॉर्नर वाला एटम अपने आसपास के 8 क्यूब्स के साथ शेयर होता है, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। टोटल एटम्स पर यूनिट सेल होंगे 1। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब हर एटम के चारों तरफ 6 नियरेस्ट एटम्स होते हैं। इसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर या APF है 0.52, यानी क्यूब के अंदर 52% वॉल्यूम एटम्स से भरा होता है, और इसका उदाहरण है पोलोनियम। तो बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स कैसे अरेंज होते हैं और एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली कितने एटम्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर BCC, जहां क्यूब के बीच में एक एक्स्ट्रा एटम होता है। तो रेडी रहना अगले लेक्चर के लिए।